हम इस मशीन से लकड़ी बनाएंगे, गोबर की लकड़ी, जैसे गोबर का कंडा बनाया जाता है। जी जी, जैसे गोबर का कंडा बनाया जाता है वैसे गोबर की लकड़ी बनती है। तो ये सारी चीजें जो भी आपको नजर आ रही है, जितने भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये सब गाय के गोबर से निर्मित हैं। तो अभी तक जो मार्केट में धूप बत्तियाँ आ रही हैं उनको जलाने के लिए केमिकल का, बहुत ही हानिकारक केमिकल का प्रयोग होता है, जिससे हमें बहुत फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं। ये हमारी इसका बेस गाय का गोबर है, जो कि वातावरण को वैसे भी शुद्ध बनाता है, और इसके साथ साथ जो भी इसमें महक के लिए या जो भी पदार्थ प्रयोग किया जा रहा है वो 100% प्राकृतिक है। ये गोबर सुखा के हम इसका गुलाल बनाने में प्रयोग लाते हैं और इसकी राख से। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, इसमें ये जो सारे प्रोडक्ट आप मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं, दिए देख रहे हैं, वो इसी सूखे गोबर के पाउडर से बनते हैं। अभी तक पेंट में इतनी ज़्यादा गंध आती है कि जो पेंटर हैं वो फेफड़े के दमे के मरीज होते जा रहे हैं। हमारे पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मशीनें बाहर से मुझे लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए में पड़ रही थी, वो मैंने 80,000 रुपये में तैयार कर ली। जो हम इसकी गारंटी देते हैं, इमल्सन पेंट के लिए बाहर की दीवारों पर 3 साल की गारंटी देते हैं। डिस्टेम्पर अगर आपने घर के अंदर कराया है तो 5 साल की गारंटी देते हैं। और हमारे दोनों प्रकार के पेंट, हमारा डिस्टेम्पर भी वाटरप्रूफ है। अमेठी जनपद की एक बिटिया उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी छोड़कर किस तरीके से गाय के गोबर से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं, जिनको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सारे जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है गाय के गोबर से ही बने हुए हैं। ये आप देख लीजिए, ये दीपक है, ये आप देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, श्री है, ओम है, दीपक है, और उसके बाद देख लीजिए ये गणेश भगवान की मूर्ति है, आप देख लीजिए, और ये है लक्ष्मी माता जी, ये देखिए आप, और ये जो भी हैं, और ये सारी चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रही है, जितने भी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब गाय के गोबर से निर्मित हैं। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में आप नौकरी कर रही थी। जी, मैं उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में थी, लेकिन मैं पूर्णतः गवर्नमेंट में नहीं थी। अच्छा। मैं अर्ध सरकारी में थी, डायल 100 में थी मैं, लखनऊ में। अच्छा। और कब आपको नौकरी लगी थी वहाँ पर? मैं 2015 में थी। 2015 में? हाँ जी। अच्छा, और पढ़ाई वगैरह आपकी क्या है? मैंने एमकॉम किया है, प्लस उसके साथ मैंने पॉलिटेक्निक कर रखा है। 1 ईयर डिप्लोमा है मेरा पॉलिटेक्निक से, कंप्यूटर अकाउंटेंसी का। इसका ख्याल कैसे आया आपके मन में? नौकरी तो मुझे पसंद नहीं थी बचपन से ही, बस एजुकेशन थी तो कर रहे थे नौकरी। और बाकी तो मुझे लगता था कि शुरू से ही जब भी मैं गांव में लोगों को बेरोज़गार देखती थी, तो मैं, मेरे पिताजी एटलस साइकिल में काम करते थे। अच्छा। तो मैं उनसे अक्सर कहा करती थी कि पिताजी, क्या आपकी कंपनी हमारे गांव में नहीं जा सकती है, कि हमारे गांव को गांव में ही रोज़गार मिले, उन्हें शहर ना जाना पड़े, क्योंकि इतनी दूर आप चले आते हैं तो मम्मी अकेली रह जाती हैं, हम लोग अकेले रह जाते हैं, तो बड़ी समस्या होती। तो ऐसा कुछ किया जाए कि गाँव में रोज़गार हो और लोग एक दूसरे से अलग ना हो। तो जब मैं वहाँ से आती जाती थी तो गायों को मैं बेसहारा देखती थी, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी कि गायें जो कभी पूजनीय थी वो आज बेसहारा घूम रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम उनसे कुछ लाभ उठा सके। तो मैं, ये मेरे भाई हैं, हमने और हमारे भाई दोनों लोगों ने मिलके बैठ के एक दिन बातें की कि क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिसमें मतलब हमें दूर भी ना जाना पड़े और गांव में कुछ हो। तो उस पे मंथन करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, उनके गोबर से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। जी, आपने मशीनें कई लगा रखी हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इन मशीनों का ख्याल कैसा है? कहाँ ये मशीन तो पहले से ऑलरेडी बनी नहीं होगी, या फिर ये प्रोडक्ट कहीं बनता रहा होगा? आपने कभी देखा था ये प्रोडक्ट कहीं बनता देखा था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन मेरे भाई ने देखा था। अच्छा। हाँ, तो उसी को लेकर ख्याल आया कि भाई हम भी करेंगे वो। जी बिल्कुल। और मशीनें तो ये इंजीनियर हैं, तो कुछ मशीनें इनकी डेवलप की हुई हैं और कुछ हमने बाहर से मंगाई। अच्छा, खुद की आपकी मशीनें डेवलप की गई हैं? हाँ जी। कि इस तरीके की डिजाइनिंग हम करेंगे तो इस तरीके का हमारा जो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, मैं इंजीनियरिंग लाइन से रह चुका हूँ। मैं एमएनसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था, तो मुझे मशीनों के खाली कॉन्सेप्ट को समझना होता है और उनसे हमें काम क्या लेना है इसके बारे में समझना होता है। मशीनें दिखती कैसी हैं, होनी कैसी चाहिए, ये सब अपने सेल्फ डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। बस आउटपुट उनकी वही आनी चाहिए जो डिज़ायर्ड है, जो हमें अपेक्षित आउटपुट है वो आनी चाहिए। तो इसलिए वो आउटपुट में मैंने काम किया, और जो मशीनें बाहर से मुझे लगभग 3 लाख 4 लाख रुपये में पड़ रही थी, वो मैंने 80,000 रुपये में तैयार कर ली खुद से। हाँ जी, खुद से। अच्छा, आपने भी नौकरी वगैरह कुछ किया था, ट्राई किया था या फिर? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, एमएनसी कंपनी में मैं सीनियर इंजीनियर रह चुका हूँ। और लेकिन बस वही है कि जैसा दीदी कहती हैं कि हमें कुछ अपना करना है और कुछ समाज के भले के लिए करना है,
तो इन्होंने जब मुझे बोला, माताजी ने मार्गदर्शन दिया, तो ये हमने अपना काम शुरू किया। पहले बहुत छोटे से हमने ट्रायल किया, फिर धीरे धीरे काम बढ़ा और फिर अब जॉब छोड़ के मैं अपना पूर्णतया गौ माता की सेवा में, समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। एक तौर से आप आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। लोग प्रधानमंत्री भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, और जाहिर सी बात है कि इतनी आबादी है और आबादी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सारे लोगों को तो नौकरी मिल नहीं सकती, आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप सेलिंग कर रहे हैं, आप लोग कैसे सेल हो रहा है? जी बिल्कुल सेल कर रहे हैं। हम जगह जगह इसे प्रदर्शनी में भी ले जाते हैं, जैसे प्रयागराज हुआ, लखनऊ हुआ, अयोध्या हुआ, ऐसे जगहों पे हम इसे बड़ी बड़ी प्रदर्शनी में भी लेके जाते हैं। उसके अलावा हम इसे खुद से भी बेचते हैं, दुकान दो दुकान, और महिलाओं को दे देते हैं, वो महिलाएं भी खुद सेल करती हैं इसको, जिससे उनकी भी बहुत जगह पहचान है, महिलाओं की भी बाहर निकल रही हैं, इससे वो भी आत्मनिर्भर बन रही, इसे बेचती हैं, तो वो प्रदर्शनी में जाती हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, लगता है कि हाँ हम बाहर निकल रहे हैं, वो अपने खासकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हैं, ये खुशी होती है। बिल्कुल, गांव की जो महिलाएं हैं अपने घर के काम के साथ साथ अपने लिए पैसे कमाने का भी एक जरिया बन गई है। ये जरिया उनके लिए बन चुका है, अपने घर का भी काम सुबह शाम कर ले रही हैं, और जब उन्हें खाली टाइम मिल रहा हो तो इसके लिए भी वो समय दे रही हैं, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि कुछ काम कर लेंगी तो वो कुछ भी कमा लेंगी, पैसे भी कुछ कमा लेंगी, और वो अपने घर का इसके साथ साथ काम भी कर लेंगी। आपने कहा 2015 में आपने नौकरी ज्वाइन किया था, और कब से ये शुरू किया, इसकी शुरुआत ये आपने कब की? हमें हो गया इसे लगभग 1.5 साल हो गए। मात्र 1.5 साल हुए हैं हाँ अभी। जी। हाँ, पेंट वगैरह भी आप लोग बना रहे हैं। कितनी बड़ी बाल्टी, कितने लीटर की आप पेंट पैकिंग करते हैं? ये हमारे पास 1 लीटर से लेकर के 20 लीटर, हमारे पास 4 प्रकार की पैकिंग है। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर। ये तो इमल्सन पेंट के लिए है, और इसी तरीके से डिस्टेम्पर पेंट के लिए हो गया तो 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो की बाल्टी में हमारे पास डिस्टेम्पर उपलब्ध है। मार्केट से रेट से क्या डिफरेंट है आपके पेंट में? देखिए, रेट अब किसी भी चीज़ का रेट डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। अब ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसकी क्वालिटी तो केमिकल वाले पेंट से कहीं भी कंपेयर की नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी अगर हम इमल्सन पेंट की बात करें अपने, तो इमल्सन पेंट हमारा लगभग जो उसका इस अदर कंपनीज़ का पेंट है, प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है, उनसे 10% से लेकर 20% तक हमारा पेंट सस्ता है। अच्छा, उनसे मैं मान लूँ कि कम से कम 10% तो सस्ता उनसे आप दे ही देंगे। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट है। बताते हैं 5 से 4 साल 3 साल। ये भी चीज़ें होती हैं कि मार्केट का जो पेंट है वो दावा करते हैं कि इस पेंट को लगाइए 10 साल इसका वैलिड है, 10 साल के बाद ही फिर से दोबारा आपको पेंट करना पड़ेगा। आपके पेंट का क्या है? देखिए, मेरा पेंट की जो वैलिडिटी है, जो हम इसकी गारंटी देते हैं, इमल्सन पेंट के लिए बाहर की दीवारों पर 3 साल की गारंटी देते हैं। डिस्टेम्पर अगर आपने घर के अंदर कराया है तो 5 साल की गारंटी देते हैं। और हमारे दोनों प्रकार के पेंट, हमारा डिस्टेम्पर भी वाटरप्रूफ है। अच्छा, आपका अभी तक मार्केट में डिस्टेम्पर कोई भी वाटरप्रूफ नहीं दे रहा, हमारा डिस्टेम्पर भी वाटरप्रूफ है। इसके साथ साथ ये अष्टलाभ युक्त पेंट है। अगर आप इसको देखना चाहेंगे और अगर आप इसे जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पर इसके सारे अष्टलाभ लिखे हुए हैं। हाँ, क्या क्या लाभ है आप बता दें थोड़ा सा। आप ये देखिए, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, इको फ्रेंडली, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर। नेचुरल थर्मल इंसुलेटर का मतलब है 1 से 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर अगर इसको आप 2 कोट करवाते हो तब ये बाहर से अंदर में डिफरेंस देगा। और इसके साथ साथ फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें किसी भी प्रकार की भारी धातु, अर्सेनिक, लेड, इस तरीके से क्रोमियम, ये नहीं पाया जाता है। नॉन टॉक्सिक है, किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ इसमें प्रयोग नहीं होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस, गंधविहीन, किसी भी प्रकार की इसमें गंध नहीं है हमारे पेंट में। आप इसको लगाइए तो रेडी टू यूज रहता है, मतलब आप उसमें रेडी टू मूव रहता है, आप उसमें जाके तुरंत रह सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं है। अभी तक पेंट में इतनी ज़्यादा गंध आती है कि जो पेंटर हैं वो फेफड़े के दमे के मरीज होते जा रहे हैं। हमारे पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पूरे तरीके से ये नेचुरल है। अगर ये पेंटर इसको लेकर पेंट करेंगे तो उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और आमतौर पर उस पेंट से तो स्मेल आती ही है। हाँ। कि उस तरीके से लगता है कि क्या किस चीज़ की गंध आ रही है। अभी भी आपके सामने देखिए, ये जो खोल के रखा है, आप इसमें देखिए, किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये पेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो चाक होता था बचपन में, चाक को घोल दिया जाए, उस तरीके का मुझे लग रहा है, वैसा ही स्मेल आ रहा है। कैसे इसको आपने बनाया है? इसको देखिए, गोबर इसको से बनाने के कैसे, लिए, हाँ, प्रक्रिया क्या है इसकी बनाने की? गोबर को सबसे पहले हम इसको सफाई करते हैं, उसमें से जो भी पत्ते होते हैं, भूसा होता है, उसे हटाया जाता है। उसके बाद उसकी स्लरी तैयार करते हैं। स्लरी तैयार करने के बाद उसकी ब्लीचिंग करते हैं।
ब्लीचिंग करने के बाद उसको छाना जाता है और जो हमें सीएमसी मिलता है वो चूना के साथ, ग्वारगम के साथ और टाल्क पाउडर के साथ मिलाकर हम पेंट तैयार कर देते हैं। चलिए और भी हम आपको प्रोडक्ट तमाम दिखाएंगे। अब ये जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी धूप बत्ती है। ये हमारी धूप बत्ती पूर्णतया प्राकृतिक है, 100% प्राकृतिक है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हानिकारक हो। ये दो प्रकार से दो महक में हमारे पास उपलब्ध है। एक है हवन की महक और दूसरी है गुलाब की महक। अच्छा। हाँ जी। अब अभी तक जो मार्केट में धूप बत्तियाँ आ रही हैं उनको जलाने के लिए केमिकल का, बहुत ही हानिकारक केमिकल का प्रयोग होता है, जिससे हमें बहुत फेफड़े की बीमारियाँ हो रही हैं। ये हमारी, इसका बेस गाय का गोबर है जो कि वातावरण को वैसे भी शुद्ध बनाता है और इसके साथ साथ जो भी इसमें महक के लिए या जो भी पदार्थ प्रयोग किया जा रहा है वो 100% प्राकृतिक है। ये आपका गुलाल है, अबीर, इसको आपने कैसे बनाया है? ये इसको जो बताएं हमारा थोड़ा सा। अबीर है, इसमें गाय के गोबर के कंडे की राख और इसके साथ कॉर्न स्टार्च, फूड ग्रेड कॉर्न स्टार्च और डायरेक्ट डाई कलर से हम इसको बना रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें नेचुरल है? ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और ये त्वचा को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वज भी जो थे वो गाय के गोबर से ही या गोबर के कंडे की राख से अपने हाथ को धुलते थे, अपना मतलब कि सफाई करते थे। उसके पीछे कारण ये था कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। वही चीज़ हमने इसमें प्रयोग किया है, तो जब भी ये आपके शरीर पर पड़ेगा वहाँ से कीटाणुओं को मार देगा और जब उसके बाद वहाँ पर पानी पड़ेगा, पानी के साथ रगड़ा जाएगा तो ये साबुन का प्रभाव उत्पन्न करेगा। अच्छा। जी हाँ। बिल्कुल, ये देख लीजिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है कि पहले राख का प्रयोग करते थे लोग, राखी ले लेते थे और हाथ धुल लेते थे उससे। और ये भी जब आप अपने त्वचा पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान करते हैं आपको, कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। नहीं तो वो इस तरीके से आप अगर केमिकल युक्त रंग अबीर का प्रयोग करते हो तो आपको त्वचा रोग भी होता है, तमाम टाइप की दिक्कतें होती हैं। लेकिन इनको आप लगाकर जब धुलेंगे तब ये साबुन का भी काम करेंगे, ऐसा ही आप बता रहे हैं ना? साबुन का प्रभाव उत्पन्न करेगा। साबुन की तरीके से चिकना तो नहीं होगा, लेकिन साबुन का काम क्या होता है कि वो त्वचा से बैक्टीरिया को और फंगस को ख़त्म कर देता है। वो काम ये भी करेगा गाय के गोबर के कंडे की राख होने की वजह से। और हमारे यहाँ गौशाला है, देसी गौवंश हैं और ये जो गुण पाया जाता है वो खाली देसी गौवंश के गोबर में पाया जाता है। अच्छा, ये अगर सारी चीज़ें जो हैं अगर पाई जाती हैं नेचुरल चीज़ें तो ये देसी गाय के ही गोबर में मिलेगा? जी बिल्कुल, देसी गाय के गोबर में मिलेगा। ना तो फ्रीजियन, ना जर्सी, ना भैंस का प्रोडक्ट आप सबसे बना सकते हो, लेकिन जो इस गुण है, जो क्वालिटी है, वो खाली और खाली देसी गाय के गोबर में है। बिल्कुल। क्या कहेंगे बहन आप उन लोगों के लिए? आपने यम काम कर रखा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यूपी 100 में आपने नौकरी भी की, उसके बाद इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप इन चीज़ों में लग गई। क्या कहेंगी उन बहन बेटियों को, तमाम ऐसी बहन बेटियां जैसे कि आपके आसपास के जो उनको आप आत्मनिर्भर बना ही रही हैं, वो अपने काम के साथ साथ वो कहीं ना कहीं कुछ कमा भी ले रही हैं इन सारे बिजनेस करके, तो क्या कहेंगे? और जो भी तमाम ऐसी बहन बेटियां हैं, जो तमाम लोग हैं रोज़गार की तलाश में, आप यम काम किए हैं, ये भैया भी इंजीनियर हैं, सारी चीज़ें आप लोग नौकरी छोड़कर और इन चीज़ों में लग गए। मैं उन्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है तो हम नौकरी ही करें। नौकरी का मतलब नौकर होता है और व्यवसाय का मतलब मालिक होता है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि व्यवसाय में मालिक के अलावा एक बढ़िया शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगी, समाज सेवी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो खुद का पेट पालते ही पालते हैं, प्लस उन लोगों को भी रोज़गार देते हैं जिनको इनकी बहुत आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप नौकरी करेंगे तो आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, लेकिन आप अगर एक व्यवसाय करेंगे तो आप खुद का और एक अपने समाज का, एक समाज के बड़े समूह का पेट पाल सकते हैं, बड़े लोगों का, ऐसा हो सकता है। जी, ये एक बहुत बड़ी सेवा, समाज सेवा कही जा सकती है। जी बिल्कुल। संजू बहन की माता जी हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये बड़ी सौभाग्यशाली है कि इनके घर में एक ऐसे बेटा और बेटी जन्म लिए हैं। है क्यों माता जी, आप तो बड़ा गर्व करती होंगी अपने बच्चों पर इस तरीके से? भैया, गर्व तो बच्चे पे होता है, सबसे ज़्यादा गर्व हमका इन गौवन पे है कि ये गौ माता कोई लठ से मारता है और कोई तेजाब फेंक देता है, कीड़ा पड़ जाते हैं, बेचारी चारा नहीं पाती हैं। तो जब बच्चे आते थे ना तो रोड पे जो देखते थे तो हम कहते थे भैया इनका ले आके बांध लेते हैं, इनके दवाई डाल देते हैं पेटवा, ये परा है, इसे नौकरी छोड़ देते हैं, नहीं कि आए के वो करते हैं, सेवा पालन करते हैं। आई हमहू लाग रहे सेवा पालन। भैया गौ माता ही, इनके आशीर्वाद से सब कुछ तो का मिले, रोटी पानी सब मिले, नौकरी में कुछ ना, अपने घरे रहा, इनके सेवा करा और हमहू हिम लाग लपटियान रह, हमहू हिम सेवा करबे इनके।
तो ये जब जब आवे तो कहा कि मम्मी का करी, तो हम कहे कि देखा सब संतोष करके छोड़ दिया, छोड़ दे तू आवा दोनों जने घरे चलावा और चला सबके नई गौ माता के सेवा करी। तो जौन भैया मारी मारी भैया ही जाते रही ही उनका हम ले आके बांध लेन। अब वो उनका हम चारा खावा होता है, वो हमका गोबर देती हैं, उनका गोबर यूज होता है, उनके बाथरूम में यूज होता है। तो ऐसी उन्हों को सुख है, हमों को सुकून है। मैं और तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये बड़ा गमला, ये छोटा गमला, बाकी सारे पेंट अबीर वगैरह जो भी चीज़ थे वो मैंने आपको दिखाया। मशीनें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इधर देख लीजिए आप, ये छोटे छोटे गमले रखे गए हैं। जैसे कि कोई भी अगर पेड़ पौधा लोग लगाते हैं तो उसमें जो बीज होते हैं इसमें छोटे छोटे आप देखे होंगे कि प्लास्टिक में होते हैं, उस तरीके के में उसमें उगाया जाता है पहले जब छोटे होते हैं। तो लेकिन इसमें इस तरीके से इसमें भी आप उगा सकते हैं इस गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट में। ये देख लीजिए आप गौर से देखिएगा, ये देखिए इस पर शुभ लिखा गया है ना, ये गाय का ही गोबर का ही प्रोडक्ट है। और पूरा देख लीजिए इतना बनाया गया है और इस तरीके से ये लोग बनाते हैं, इसको फिर पेंट करते हैं। आप देखे होंगे शुरुआत में वीडियो में तो कितना खूबसूरत लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ें से हमें नुकसान कुछ नहीं होगा। और इसका फ़ायदा ही हमारे वातावरण के लिए भी फ़ायदा है, हमारे जीवन के लिए भी फायदा। ये गाय का गोबर है, देख लीजिए गाय का गोबर इस तरीके से लाके रखा गया है। गोबर को सुखाया जाएगा दीदी इसको? हाँ जी, इसे सुखाने के लिए इस पे डाला हुआ है। अच्छा, सुखाकर फिर जाकर इसको फिर मशीन में डालकर फिर इसका इसकी पिसाई होती है। हाँ, फिर जो पानी जैसा निकलता है उसको अलग करके। नहीं, इसमें पानी नहीं, ये गोबर सुखा के हम इसका गुलाल बनाने में प्रयोग लाते हैं और इसकी राख से। उसके अलावा हम क्या कहते हैं, इसमें ये जो सारे प्रोडक्ट आप मूर्तियाँ वगैरह देख रहे हैं, दिए देख रहे हैं, वो इसी सूखे गोबर के पाउडर से बनते हैं। ये गमले हैं छोटे छोटे? जी, ये गमले हैं। अच्छा, ये बड़ा वाला गमला है? ये हमारा दूसरे नंबर का गमला है, वो सबसे छोटा गमला है और ये सबसे बड़ा गमला है। अच्छा, उस गमले में बड़े पौधे लगाने के लिए? उस गमले में बड़े पौधे लगाने के लिए, इसमें थोड़े से मीडियम साइज के पौधे लगाने के लिए हैं, जैसे कद्दू, लौकी, आप बेल टाइप के जो पौधे होते हैं वो आप इसमें लगा दीजिए और दीवार वगैरह कुछ भी आप उस पर चढ़ा दीजिए बहुत अच्छे से। अच्छा, आप लोग इसकी मजबूती पर सवाल करेंगे क्योंकि यह गोबर का है, ऐसा ना हो कि ये गल जाए, ऐसा? मैं आपको गिरा के दिखा देती हूँ, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। अच्छा, आप इसको कहीं से भी कैसे भी गिरा के दिखाएंगे, इसकी खासियत ये होती है कि इसको जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी ये लेगा, बाकी जो पानी की आवश्यकता नहीं होगी ये पानी बाहर निकाल देगा। और उसके बाद आप इसको, इसमें से अक्सर क्या होता है जो नर्सरी वगैरह में पौधे लगते हैं वो पॉलीथीन में लगते हैं। हाँ। तो जब वो पॉलीथीन से निकालते हैं तो उनकी जड़ें क्या होती हैं, वो टूट जाती हैं। तो पौधा जो है 50% लगने का चांस होता है, 50% नहीं लगने का चांस होता है। इसमें पूरा 100% पौधा लगने का चांस होता है। हाँ जी, आप इसी के साथ ही इसे जमीन में गाड़ दीजिए। क्योंकि जब पौधा लगाते हैं वैसे गोबर वगैरह डाला जाता है, तो इसमें जड़ें टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं है और पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से खिल के आता है, क्योंकि जब गोबर और मिट्टी मिलती है तो वो खाद का रूप धारण करती है, तो इससे बहुत अच्छे से पौधा आता है। बिल्कुल। चलिए मशीन को हम दिखाते हैं जिस मशीन से बनाया जाता है इन गमलों को और उन तमाम ऐसे गाय के गोबर से जो प्रोडक्ट बनाया गया है आपको मैं दिखाऊंगा। ये देख लीजिए एक मशीन, अभी चाचा जी यहाँ पर बना रहे थे लेकिन अब समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, रात का समय हो गया है। इस मशीन से छोटे छोटे जो गमले थे उस गमले को बनाया जा रहा था। ये देखिए यहाँ अंदर गोबर डाल रहे थे चाचा जी, फिर उसके बाद ये मशीन जो है वो मतलब मशीन उससे नहीं चलती है, बिजली से। ये हम इसे हाथ से, हाँ, मैन्युअली इसे हाथ से चलाते हैं हम। इसकी अलग अलग डाई है जो क्या कहते हैं छोटा बड़ा करके अलग अलग साइज का, एक ही मशीन से। इसका ये फायदा है कि जैसे आपके घर में बिजली है या नहीं है तो भी हम इसमें क्या कहते हैं लगा सकते हैं। और इसका जो सेकंड फायदा है वो ये है कि इसमें एक आदमी को रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मतलब जो इस बात पे है। काम कर रहे हैं वो उनको आपने रोजगार दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है। चलिए ये देखिए अपने यहाँ में बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने साथ साथ अपने समाज को भी चलाना अपने यहाँ पे ये बड़ी बात होती है। देख लीजिए ये गमले में जो पौध लगाए जो आप टूटने की कह रहे थे, इसे 2-1.5 महीना हो गया इसको लगाए लगभग हमें। और क्या कहते हैं आप देख रहे हैं ये, अच्छा, ये कहीं इसी से में भी तैयार हो टूटा जाएगा? नहीं। ये हाँ, इसी में पूरा तैयार हो जाएगा, फल भी देने लगेगा इसी में? हाँ, आप इसको जमीन में गाड़ देंगे तो ये किसी उस पे चढ़ जाएगा, जो ये बेल टाइप के पौधे होते हैं। तो ये झाड़ी या दीवार पे, हमारे यहाँ झाड़ी है तो हम इसको उस पे चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छे से फैल के ये फल देगा। इसकी एक खासियत है। चलिए ये देख लीजिए, बताया बहन जी ने इस तरीके से। अच्छा, एक मशीन ये भी है, इस मशीन को भी मैं देखना चाहूँगा। इस मशीन का क्या काम है, इस मशीन से क्या काम करते हैं या कौन सा प्रोडक्ट इस मशीन से बनाया जाता है? ये
हमारा गोबर देख रहे हैं आप, हाँ, ये हाँ जी। हमने जो गोबर का ढेर लगा रखा हुआ है, इससे हम इस मशीन से लकड़ी बनाएंगे। गोबर की लकड़ी, जैसे हाँ गोबर जी, का कंडा बनाया जाता है। जी जी, जैसे गोबर का कंडा बनाया जाता है वैसे गोबर की लकड़ी बनती है। तो इसमें हम गोबर की लकड़ी भी बनाएंगे और इसमें कई चीज़ें बनती है। गोबर से दाने भी बनते हैं, गोबर के दाने जो खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। और जो लकड़ी बनेगी वो लकड़ी आजकल कई चीज़ों में प्रयोग हो रही है। उसमें लकड़ी में जो हम ये अगर भैंस का गोबर है तो उसमें आप अपने घर के लिए लकड़ी बनाइए। महिलाएं जो जिनके पास लकड़ी नहीं होती है, चूल्हा जलाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, वो उसमें इस लकड़ी का प्रयोग कर सकती हैं। और आप हमारे यहाँ देसी गाय के गोबर से जो लकड़ी बन रही है वो शमशान घाट में भी यूज़ होती है और हवन सामग्री में भी यूज़ होती है। यानी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उस लकड़ी का प्रयोग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी मशीन से ईंट भी तैयार की अच्छा, जाएगी। ईंट भी बनाया जाएगा। हाँ जी, इसी मशीन अब से। ईंट की जब बात लोग सुनेंगे तो फिर मजबूती का सवाल हो जाएगा कि भैया वो मिट्टी का ईंट बनाया जाता है, फिर पकाया जाता है, तब जाकर मजबूती का दावा किया जाता है। उसमें भी एक मजबूत होता है और उसमें भी एक कमजोर ईंट होता है, जिसको आप आराम से पटकेंगे तो टूट जाएगा। और एक मजबूत ईंट होता है जो पूरी तरीके से पका होता है, वो नहीं टूटता। अब आप इसको कैसे पकाएंगे? इसको आग में डाल देंगे तो राख हो जाएगा वो नहीं, तो। इसे पकाने की जरूरत नहीं है, ये धूप से सूखेगी। ये जैसे हम सारे प्रोडक्ट अपने धूप में सुखा रहे हैं वैसे हम इस ईंट को भी धूप में ही सुखाएंगे। अब फिर इस ईंट को मकान बनाने में आमतौर पर हम लोग सीमेंट बालू का प्रयोग करते हैं। इस ईंट में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम? इस ईंट को बनाने में हम गोबर का प्रयोग करेंगे, चूने का प्रयोग करेंगे। नहीं, मकान बनाने में जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या, जैसे उसमें मसाला बनाया जाता है ना, तो जिसमें बालू है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाया जाता है, तो वो मिट्टी का ईंट होता है तो वो आपस में पकड़ लेता है। ये गोबर का ईंट कैसे पकड़ेगा उसमें? ये गोबर की ईंट को पकड़ने के लिए जैसे हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसमें, तो इसमें इसी के द्वारा बना हुआ जो सीमेंट है उसी का प्रयोग किया जाएगा। गोबर के द्वारा ही? हाँ जी, गोबर के द्वारा बना हुआ मतलब सीमेंट। क्या बात है यार। मतलब जितने भी प्रोडक्ट आपको ज़रूरतें हैं, ये नहीं कि आप कुछ और अलग ले आओ भाई, सारी चीज़ें आपको नेचुरल मिलेंगी, वो भी गाय के गोबर से। एक मशीन ये हमारी जो थोड़ा सा बिजली की वजह से अभी नहीं चल पा रही है, ये मशीन हमारी वो छोटी वाली मशीन थी, तो उसमें महिलाएं हाथ से गोबर को छाना करती थी, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती थी। जी जी। अभी इसमें क्या है, उसकी बचत होगी। ये गोबर को और पानी को अलग करने का काम करेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ये- गोबर के पानी का भी आप प्रयोग कर लेंगे? हाँ, सारी चीजों का मतलब प्रयोग वेस्ट है। कुछ नहीं जाना है। जी, इस जी। गोबर से गोबर को अगर राख में भी तब्दील करेंगे तो उसका भी प्रयोग है, रंग अबीर बन जाएगा, उससे जी गुलाल बन बिल्कुल। जाएगा। जी जी। मतलब गोबर का कुछ भी हिस्सा कुछ वेस्ट भी, नहीं हाँ, जाना हाँ, है, वो कुछ पानी भी भी। उसमें से निकलेगा जी, तो वो भी हमें जो प्रयोग कर हाँ लेना है। पानी होता है उसको उससे सैलरी बोलते हैं, तो उससे सीएमसी तैयार होती है, तो उसमें सीएमसी से हम पेंट बनाते हैं और जो उसका मोटा हिस्सा होता है उससे हम पुट्टी तैयार करते हैं। पुट्टी और पेंट सब मिलेगा आपको? हाँ जी। चलिए बिल्कुल, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बाहर आ जाए। एक मशीन हमारी ये और है जिसमें हम गोबर की पिसाई करते हैं। अच्छा, ये जो है हाँ, ये इसमें मशीन। ये गोबर जैसे देख रहे हैं आप ढेर, हाँ ये हाँ। लगा हुआ अच्छा, इन है। गोबरों को अभी पिसाई करना है इसमें? ये सूख जाएगा अच्छा। तो हम इसमें पिसाई करते हैं। ये हमारी गोबर पीसने की मशीन है। गोबर पीसने की मशीन है। अच्छा, ये कैसे चलती है? बिजली से? ये बिजली से चलती बिजली है। से चलती है। तो गोबर पीसते हैं, गोबर पीसने के बाद क्या गोबर पीसने की प्रक्रिया है उसमें? इसमें डाल के गोबर पीसते हैं, उसका पाउडर होता है, उसके पाउडर से हम मूर्तियाँ, दिया और ये धूप बत्ती और क्या कहते हैं राखी, गुला और ये सब तैयार करते हैं उसमें।